शशांक जी, नहीं सर, ये एक विपक्ष की मांग है, अप्रोप्रिएट चैनल के थ्रू अमेरिका को जवाब दिया जाना जरूरी है। कैसे सर जवाब दिया जा सकता है अमेरिका को? डोनाल्ड ट्रंप जितनी सस्ती भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो हम संप्रभु राष्ट्र के तौर पर उसको स्वीकार कर सकते हैं? उसकी गुंजाइश है क्या? देखिए गरिमा जी और मेरे सब मित्र लोग, ये भारत एक जनतंत्र है, प्रजातंत्र है। यहाँ पर विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है, तो विपक्ष को अपना कहने का पूरा समय मिलना चाहिए और उन्होंने बात कह भी दी है। ट्रंप साहब उसको समझे ना समझे, जहां तक सरकार का रोल है, सरकार को जो है, जैसे मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों का ध्यान रखना है हमें, तो वो भी रखना बहुत आवश्यक है। उसी के बेसिस पे वो सरकार काम करेगी। सरकार कुछ काम बैक चैनल पे करेगी, कुछ फ्रंट चैनल पे करेगी, कुछ सब अखबार को, सब मीडिया को, सबको अपने साथ में लेकर चलेगी। अब सीधे सीधे धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी बदल रही है कि सब लोग अपने सोशल मीडिया में सब चीजें ओपन करके रखते हैं पहले, और उसके बाद में निर्णय लेते हैं कि भाई क्या निर्णय लेना है। तो ये नया सिस्टम जो चला है, कई बार हमारे जो सीनियर लीडर्स होते हैं वो पूरे तरीके से वाकिफ नहीं होते हैं उस चीज से। तो वो सोचते हैं कि जो हमारा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में बात हो रही है या इकोनॉमिक सिक्योरिटी में बात हो रही है, तो पहले वहां पे होके हम आगे बात बढ़ाएं तब करेंगे। लेकिन हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि चाहे चीन हो, चाहे जैसे अभी सचदेव साहब ने बोला है कि सब लोगों ने निगोशिएट किया है। हम लोगों के जो हमने ड्यूटीज लगाई हैं इतनी हाई लेवल की, वो कोई वजह है क्योंकि हमारे को अपने डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स के लिए जरूरी था कि हमको जो है ड्यूटी से ही हमको ऐसी इनकम मिल सकती ताकि अपने गरीब लोगों के लिए हम जो है कुछ इंतजाम कर सकते थे। तो वो करनी आवश्यक थी उस समय, जरूरी था सर। लेकिन आम लोगों के ज़हन में, सर, आम लोगों के ज़हन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि भाई भारत एक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट, एक टेरर स्टेट है जिसको अमेरिका खुद कई दफा मानता भी है, पाकिस्तान खुद कई दफा मान चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो इक्वेट कर रहे हैं एक प्रिंसिपल की तरह बिहेव करते हुए, भारत और पाकिस्तान क्लास के दो बच्चे हैं, ऐसे डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हुए दिख रहे हैं, ये जायज उनका ये लैंग्वेज है क्या? नहीं, देखिए मुझे मालूम, मैं प्रिवी नहीं हूँ कि क्या प्राइवेटली बात हुई है जेडी वैंस की या ट्रंप साहब के जो बात हुई है, लेकिन हो सकता है। मैं अगर रखता हूँ सामने नमूना, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ 200 मिलियन मुसलमान है जी भारत में, आप 200 मिलियन और ले लीजिए पाकिस्तान के, आप क्यों नहीं टेक ओवर कर लेते हैं, पूरा पाकिस्तान संभाल लीजिए। अभी तो पाकिस्तान की आर्मी संभाल रही है और हमसे कह रही है कि भाई हम इनको दबा के रखेंगे। दबा के रख नहीं पा रहे हैं वो बात और है, लेकिन हमसे तो बार बार यही कहते हैं कि हम दबा के रखेंगे इनको, और इनको हम मिलके चल रहे हैं इनके साथ में, ताकि हमको मालूम रहे कि क्या इनके इरादे हैं, और हम आपको इनके सारे इरादे बताते रहते हैं। तो एक प्रकार से आप ये समझिए कि जो दूर का देश का बैठा हुआ है इतना बड़ा आका, इतना डरपोक है कि अफगानिस्तान से छोड़ के भाग गए। मिडिल ईस्ट में उन्होंने कहा नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, और इतने बड़े बड़े उन्होंने वहां पे हमले किए वहां पर कि सारे मिडिल ईस्ट के लोग सब यूरोप में पहुंच गए, और यूरोप जो है वो यूरोपिस्तान बनता जा रहा है। तो हमको जो है भारत को, भारत पाकिस्तान मिला के अगर हमें रखना है कि बलूचिस्तान भी यहाँ आ जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा भी आ जाएगा, पीओजे भी आ जाएगा, सिंध भी आ जाएगा और पंजाब रह जाएगा थोड़ा सा, उसको अलग छोड़ देंगे, बाकी सबको ले लेंगे। सर जवाब दीजिए, बहुत छोटा सा क्योंकि समय नहीं है। आप बहुत मीनिंगफुल इंसाइट दे रहे हैं दर्शकों को, लेकिन जवाब दिए जाने की ताकत भी है क्या भारत के भीतर, और जवाब दिया जाना चाहिए क्या? देखिए, जवाब जो है एक्शन से लिया जाता है। बोलने से तो ये ऑपोजिशन बोल ही रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन का काम है कि वो एक्शन लेना तो सरकार का काम है, और सरकार को लेना भी चाहिए। जिस प्रकार से और सरकारों ने लिया है वो लेंगे कि भाई जिन मसलों में ट्रंप साहब की जो गरीब लोग हैं जिन्होंने वोट दिया उनके लिए, वो फार्मर्स हैं मिड वेस्ट के, और मिशिगन वगैरह के ऐसी स्टेट्स में है जिनकी जॉब्स चली गई हैं, और वो सोचते हैं कि न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और सिएटल वाले लोग और कैलिफोर्निया वाले लोग तो रईस हैं, और सब भारत से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, और देशों से आके सारा पैसा खा गए। आए थे बच्चे पढ़ाई करने के लिए और बिलियनियर्स बन गए, हमारी सबसे बड़ी कंपनियां संभाल ली हैं। हमको अच्छा लगता है कि हमारी सारी कंपनियां संभाल ली अमेरिका की, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जो है थोड़ा बहुत तो उनको गिव एंड टेक रहेगा और करना पड़ेगा। हमको रहना इसी, मतलब जवाब दिया जाएगा, लेकिन सही फोरम पर और सही वक्त पर जवाब दिया जाएगा, और जवाब दिया जाना जरूरी है, ये आप कह रहे हैं शशांक जी? मैं ऐसा समझ लूं क्या? बस एक शब्द के दो, 5वीं ताकत आपने बोला, 50वीं ताकत बनना चाहते हैं, नंबर 1 ताकत बनना चाहते हैं, ये भारत के नेताओं के ऊपर ये चुनौती है।
और उनको निर्णय लेना है कि वो क्या बनना चाहते हैं। हाँ। मैं इतना छोड़ूंगा क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, मैं खाली एक स्टडी कर सकता हूँ कि क्या हो रहा है। नहीं सर, मेरी क्लैरिटी के लिए बता दीजिए ना, जवाब दिया जाना जरूरी है या एक्शंस के थ्रू वो जवाब दिखना चाहिए, या जवाब दिया जाना जरूरी है? देखिए, हमारा कंपटीशन पाकिस्तान से नहीं है। जबरदस्ती पाकिस्तान अपने को बीच में लाने की कोशिश कर रहा है। इस समय हमारा कंपटीशन पहला चीन से है और दूसरा यूएसए से है, और उसमें आप नंबर 1 बनेंगे या नंबर 2, नंबर 3। चीन नहीं चाहेगा, यूएसए नहीं चाहेगा कि भारत नंबर 1 बन जाए, लेकिन हमें बनना है। और वो बनना कैसे है, उसके लिए अब आप और हम सब मिलकर काम करेंगे। एब्सोल्युटली सर। तो कुल मिलाकर जो साउथ एशिया में भारत की ताकत है एज अ नेशन, ना चीन को वो मंजूर है